श्री आनंद वृंदावन चंपू। हे अघारी, आपके ये वचन स्नेह को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। हे नितिज्ञवर, आपके यशों का श्रवण हमारे कानों में जागरूक है, विद्यमान है। इसलिए हजारों कामदेवों के लावण्य को पराभूत करने वाले श्री कृष्ण, जगत प्रसिद्ध इस अपने यश को आप मत भूलिए। हे दामोदर, अपने गर्व को धारण करते हुए आप इसे सुनिए जो हम थोड़ा सा कहते हैं। जो एक बार भी मेरी शरण में आता है, मैं आपका हूँ, ऐसा जो कहता है, आप उसे त्याग नहीं करते। यज्ञ पत्नियां कह रही हैं ना, तो महाराज जी कहते थे कि यज्ञ पत्नियां तो बोल रही हैं, राधा रानी सुन रही है। उसी वक्त कहती है, ये कहाँ का नियम है जो तुम्हारे पास आया उसको वापस करना, मैं जाती हूँ रथ लेके उनको लाने। तो बोले ये यज्ञ पत्नियां पीछे बैठी हुई है, राधा रानी रथ चला रही है। अच्छा, वो जो आपके वो हमारे आश्रम में वो औरत चला रही है ना। तो महाराज जी कहती है राधा रानी है। ये आपकी प्रतिज्ञा है, आप अपनी इस प्रतिज्ञा का पालन कीजिए, क्योंकि हम प्रत्यक्ष कटु कठोर कांटों के समान घरों को जाने का संकल्प त्याग कर आपकी दासियां बन गई हैं। हमारे पति हमें कभी भी अंगीकार न करें और हमारे बंधु बांधव हमें त्याग दें, हमारे पिता माता भ्राता पुत्र आदि भी हमें स्वीकार ना करें, हमें इसकी कुछ परवाह नहीं। यदि सज्जन लोग हमारी हंसी उड़ाएं और दुर्जन निंदा करें तो करने दो, हम अपने शरीर को आपके चरण कमलों की सेवा में ही समाप्त कर देंगे। इसलिए हे देव, हम ये निवेदन करते हैं कि आप अपनी दया को मत छोड़िए और हमारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण कीजिए। हे करुणा सागर, शरण में आई हुई हमें अंगीकार कर प्रसन्न कीजिए और फिर विलासामृत वृष्टि से मत्त बना दीजिए। हे देव, यही दया हम पर कीजिए। हम आपके चरण कमलों की उंगलियों से टूटे हुए वनमाला के फेंके हुए झुग्गे तथा प्रसादी पुष्पमालाएं अपने वक्षस्थल और सिर पर धारण करने का सौभाग्य चाहती हैं। तब परम मधुर भाषणी और निज अंगों में रंगीली पुलकावली युक्त तथा आंतरिक श्रृंगार में भाव को गुप्त रखने वाली और ब्राह्मण पत्नियों को देखकर श्री कृष्ण अपनी दंत कांति एवं माणिक्य विनिंदित पके दाड़िम बीज कांति से सुशोभित कोटि चंद्रमाओं की सुंदरता शीतलता में पूर्ण चंद्र समान मनोहर मुख की मंद मुस्कान से अधरों को अभिषिक्त करते हुए बोले, हे रमणियों, कानों में आनंद भरकर मेरे वचनों को सुनो। आपको इतना हठ नहीं करना चाहिए और ना इतना भारी दुख मानना चाहिए। आप सब मंगलमयी हो, इसलिए मेरे प्रीति में वचनों को ध्यान देकर सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, संयत बुद्धि युक्त व्यक्तियों में मेरे नाम गुण रूप लीला का श्रवण कीर्तन और स्मरण की कुशलता यदि मनोहरता उपलब्ध करती है तो साक्षात मेरे दर्शन की अपेक्षा वो मुझे वशीभूत करने में अधिक समर्थ होता है। संयत बुद्धि युक्त व्यक्तियों में मेरे नाम गुण रूप लीला का श्रवण कीर्तन और स्मरण की कुशलता यदि मनोहरता उपलब्ध करती है तो साक्षात मेरे दर्शन की अपेक्षा वो मुझे वशीभूत करने की अधिक समर्थ होती है। इसलिए आप घर में जाकर निरंतर मन से मेरा अनुगमन करो, जैसे मैंने कहा वैसा आचरण करो। आप मेरे स्वरूप को जानने वाली हो, मेरे अनुगत्य के द्वारा संसार के बंधन तोड़कर जगत बंधु मुझे आप पति रूप में प्राप्त कर लोगी। इस ब्राह्मणी रूप मनुष्य जन्म में मेरे अंग का संग अति मंगलमय नहीं, इसलिए अंतश्चिंतित गोपी देह से मेरे साथ रमण करती रहो, सेवा सौभाग्य प्राप्त करती रहो। मैंने भी तो आपको मन से सुदृढ़ आलिंगन किया है, इस शरीर से साक्षात नहीं किया। आपका मन मेरी एकात्मता प्राप्त कर रहा है, इसलिए आप जैसी साध्वियों से द्वेष नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे अंतर्यामी रूप से आपका मन मेरी एकात्मता प्राप्त कर रहा है, इसलिए आप जैसी साध्वियों से द्वेष नहीं करेंगे। मेरे अंतर्यामी स्वरूप में जिन्होंने अपनी चित्त वृत्ति समर्पित कर रखी है, उन्हें मेरे प्रति अवहेलना करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर कौन द्वेष कर सकता है।
कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप निशंक होकर अपने घरों को चली जाओ। इस प्रकार श्री भगवान के समस्त युक्तिपूर्ण अनेक वचन सुनकर और उन्हें अमृत तुल्य पान करके वे संतुष्ट हो गए। धर्म का उल्लंघन करना अनुचित है, धर्म में वचन ही मंगलकारी है, ऐसा मानकर वे उत्कंठित तथा हर्षित हो उठे। अपनी कामना में दोष दृष्टि न करती हुई अपना मन श्री कृष्ण के अर्पण करके और उसके बदले में श्री कृष्ण के रूप लावण्य को हृदय में भरकर लौटने को तैयार हो गई। हृदय की उत्कंठा के कांटे मानो आनंद के रोमांचों के रूप में उनके शरीर पर प्रकट हो गए। निरंतर अश्रुधारा तथा स्वेद से नहाती हुई वो सब मृगनयनी ब्राह्मण पत्नियां बड़ी मुश्किल से अपने यज्ञ स्थल पर लौट आई। पहले जब यज्ञ स्थल में श्री कृष्ण का आगमन सुनकर ब्राह्मण पत्नियां अनुरोध के बिना चलने को तैयार होने लगी थी, तो उन ब्राह्मणों ने उनको रोकना चाहा, क्योंकि वो केवल लौकिक धर्म रूप धन के लोभी थे। वो मान रहे थे कि ये तो धर्म का नाश हो रहा है। भ्रम तथा भ्रांति में विचार के कारण ऐसा सोचकर पत्नियों को रोक रहे थे, परंतु उनके विष भरे वचन रूप बाणों की ये महाराज हम लोग सब दिल्ली से हैं। अब काका जी को जानते हो? नहीं ये तो इनकी नाम तो सुना है, लेकिन हमारा उनके सामने कभी अम्मा पूछते रही है। वस्तुतः इस प्रकार की अनुरागवती रमणियों का जीवन तो श्री कृष्ण के अधीन हो जाता है। लौकिक माता पिता पति आदि गुरुजनों के पराधीन नहीं रहता। समस्त सौभाग्य संपद पूर्ण भगवान श्री कृष्ण में जिनकी स्वाभाविकी अनुराग तत्परता है, वो किसी विघ्न द्वारा नहीं होती। निर्विघ्न अनुराग तत्परता के कारण नाखून से तोड़े हुए ललिते लता के टुकड़े की तरह उस ब्राह्मणी का मृत्यु उपयोगी शरीर मथुरा में पड़ा रह गया और वो चिन्मय शरीर से श्री वृंदावन धाम में श्री कृष्ण सेवा में पहुंच गई। उस ब्राह्मणी का हितमय भाव जीवन सहित श्री भगवान के अंग संग की सरस कामना से उनके स्वीकार करने योग्य गोपी देह में प्रवेश कर गया और ब्रज की कन्याओं की जिस प्रकार रास लीला में शरीर त्याग कर सुख में प्रवेश होगा, उसी रीति अनुसार ब्रज कन्याओं के अनुगत्य में आने वाली रास रात्रियों में भगवान के आनंद स्वरूप का कारण बन जाएगा। श्री भगवत प्रेम तथा श्री भगवान के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। उस ब्राह्मणी को श्री कृष्ण गुण के एक बार अनुशीलन के बाद पुनः पुनः उनका अनुशीलन करने से महाअनुराग सागर की उपलब्धि हो गई। फिर श्री कृष्ण दर्शन के इच्छा रूप तरंग के भंग मात्र होने से इसी साधन धन से उसकी कृष्ण अनुसंधान व्याकुलता जो उदित हो उठी, तो उसके सब बंधन टूट गए और एक निमेष मात्र में पति पुत्र संपत्ति आदि को तृणवत त्याग कर उसने अपना शरीर भी त्याग दिया। देखो, शरीर त्यागने का तरीका यही है कि ना कोई सुख रहे ना दुख रहे। उसको अदर्शन से इतना दुख हुआ कि मेरे कोई नहीं जाने दे रहे, कि उसके सब अशुभ ना। और फिर जब मन में ध्यान आया तो ध्यान करने से उस स्वरूप सामने आया तो इतना आनंद आया कि सब सुख नष्ट हो गए। तो दुष्कृति जात सुकृति जात सब नष्ट हो गए, तो तुरंत शरीर छूट गया। ये क्या है? ये आपके लिए नाइटी क्या दीदी ने मंगवाई है। तुमने मंगाया? मैं वो दिन गई थी ना, तो मैं 3 मटेरियल ले आई थी आपके लिए। अरे कोई इतने कहाँ है ये? अभी थोड़ी इतनी पहनने जैसी नहीं है, पहले वाली पहनने जैसी है सब, मगर वो तो उसने सी नहीं इतने दिन तक उसके लिए। मेरा तो रोज सिलवाने का है, मेरा रोज सिलवाने का, लाने का दीदी का। भाई को इतना ढेर पड़ा हुआ है, क्या करोगी? अब बांटो ना, अब पहनो और बांटो। इस प्रकार उसके शरीर त्याग से वो सब ब्राह्मण चमत्कृत तो हो ही उठे, परंतु उनके मन मलिन हो गए। वो तो अनिर्वचनीय वैराग्य के विज्ञापन में अपने को परम चतुर मानते थे। अब उनका सारा आनंद नष्ट हो गया और बार बार पश्चाताप करने लगे।
वो ब्राह्मण कहने लगे, हमारी चतुरता को धिक्कार है, हमारी दानशीलता, विद्या, आत्मज्ञान को धिक्कार है, सदाचार, यज्ञ रचना, हमारे पुरुषार्थ, बुद्धि को धिक्कार है, हमारे ध्यान, आसन धारणा को, मंत्र तंत्र के ज्ञातापन को धिक्कार है। हाय, हमारा मन श्री कृष्ण प्रेम विहीन है, हमारे जन्म लेने को, जीवन को धिक्कार है। हमारी स्त्रियों में ना तो पवित्रता है, ना इन्होंने वेद अध्ययन किया, ना वैदिक मंत्र जाप हवन का भी अधिकार नहीं, इनका द्विजात संस्कार ही नहीं हुआ, ना होता है, इनमें आत्म तत्व संबंधी श्रवण मनन व्यवहार भी नहीं दिखता, तथापि प्रसंगवश श्री हरि के गुणों के कानों में पड़ते ही इनकी ये अलौकिक तत्परता उनमें हो गई। कृष्ण प्रेम की ये अपार महिमा है। देखिए तो इन ब्राह्मणियों ने अतिशय प्रेम के कारण दुस्त्यज भारी लज्जा को त्याग दिया, जाति के लोगों को ठुकरा दिया, माता पिता आदि गुरुजनों का भय और अपेक्षा न करके अनादर कर दिया, श्री कृष्ण दर्शन की गाढ़ उत्कंठा के कारण महान चपलता धारण कर ली, युवतियों की राग रंग भरी चित्तवृत्ति को त्याग दिया, पति पुत्र सुहृदों के अनुरोध को तृण के समान तोड़ डाला। उनका अंतःकरण श्री कृष्ण के अनुराग रूप ग्रह द्वारा ग्रस्त था। इन सब विचित्र अनुभवों को हमने इनमें स्वयं प्रत्यक्ष देखा है। ऐसे अनुभव हमने और कहीं नहीं देखे। उन ब्राह्मणों के साथ अन्य भी विस्मित होकर उस प्राण रहित ब्राह्मणी को देखकर बोले, इसके भाग्यों का क्या कहना, क्योंकि मूलाधार, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा तथा ब्रह्मरंध्र, इन 6 चक्रों को क्रमशः फोड़ने के खेल में चतुर योगेश्वर अष्टांग योग के द्वारा वायु के वेग को बड़ी कठिनाई से वश में करके शरीर का त्याग करते हैं। किंतु इसने तो अपने लिए श्री कृष्ण के दर्शन के अभिलाषा में जाने में बाधा के कारण शरीर को त्याग दिया। महान योगी जनों के लिए दुर्गम परम पद श्री भगवत धाम को इसने प्राप्त कर लिया। अहो, इस प्रेम पथ में पदार्पण करना ही महाअद्भुत है। फिर वो ब्राह्मण कहने लगे, हम अपनी दुष्टता के लिए क्या कहें, क्योंकि हम सब ने कृष्ण के सखाओं को देख कर भी नहीं देखा, उनके मुख से श्री भगवान की याचना सुनकर भी नहीं सुना। हम तो इस विषय में यही कारण मानते हैं कि हम पर कृपा करने के लिए हम बुद्धिमानों के मन के मोह की रचना की है क्या, हमारी बुद्धि पर पर्दा कैसे पड़ गया। इस प्रकार विलाप करते हुए जब थोड़ी देर बाद निर्मल मन उदित हो आया तो ब्राह्मण परस्पर वार्तालाप से चुप हो गए। वेदों के जानकार भी पश्चाताप करते हुए भूमि पर बैठ गए। इतने समय में उनकी पत्नियां श्री कृष्ण के अनुग्रह से पूर्ण होकर उनके पास लौट आई। तब वो ब्राह्मण मानो धन की प्राप्ति से तृप्त होकर उनकी अगवानी के लिए उठकर चल दिए। वो भगवत दर्शन जनित आनंद से प्रसन्न चित्त और स्वाभाविकी शोभा से अद्भुत कांति युक्त हो रही थी। अपने पूर्व गुणों को अपरिमित गुणा करके शोभित हो रही थी, इसलिए पहले से कुछ बदली हुई सी प्रतीत हो रही थी। मनोहर नेत्रों से निर्भय होकर पीतांबरधारी श्री कृष्ण के रूप लावण्य अमृत के बिंदु उनके नेत्रों से छलकते से दिख रहे थे। आनंद अश्रुओं की सुंदरता मानो उगल रही थी। पूर्व अभ्यास हेतु अपने अपने घरों में जाने लगी। उनका हृदय श्री भगवान के नवीन अनुभव से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो मूर्तिमती दया हो। उनकी बुद्धि अतिशय अनुराग की मूर्ति लग रही थी, अतः बुद्धि से अगोचर मंगल से परिपूर्ण थी। उनके सांसारिक समस्त बंधन निवृत्त हो चुके थे, फिर भी भगवत आज्ञा से घर में लौट आई थी। उन श्रेष्ठ महाभाग्यशाली ब्राह्मणियों को देखकर उन ब्राह्मणों को मानो अपूर्ण धन की प्राप्ति हो गई, अति हर्षित हो उठे। इस आचरण में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेमी जनों का दर्शन ही दर्शक के हृदय में प्रेम की बहुलता प्रकाशित कर देता है। वो ब्राह्मणियां श्री कृष्ण दर्शन रूप तृप्त स्वर्ण की निधि पाकर मानसिक उल्लास से पूर्ण होकर दर्शन से वंचित होने के कारण कुम्हला रही थी। उस मृतक ब्राह्मणी को देखकर बोली, अहो, जगत में इसके समान सम्मान योग्य तथा सौभाग्यवती नहीं है, क्योंकि ये तो हमसे पहले सर्व जन्म में गोचर गोलोक धाम में श्री कृष्ण के साथ मंगलमय और अंग संग योग्य देह को प्राप्त कर उनसे सरस विहार कर रही है। ये निश्चय ही धन्य है। हम सब अभागिनी हैं जो अनेक समय के बाद ही उन्हें प्राप्त करें। इधर
निज भक्तों के अपने प्रति प्रेम स्वभाव को जानने वाले श्री कृष्ण उस ब्राह्मणी के देह त्याग की श्रेष्ठ कीर्ति को सर्वज्ञ शक्ति द्वारा जान गए। कोमल हृदय दयालु श्री कृष्ण भी मिलने की चंचलता रूप लता में मानो बंध गए। सभी सखाओं ने प्रशंसा पूर्वक जो भोजन प्रस्तुत किया उसमें भी उन्होंने रुचि प्रकट नहीं की। उस प्रेमीन ब्राह्मणी की रुचि अनुकूल अपरिमित प्रेम नदी में राग रंग की इच्छा करते हुए विशुद्ध विलास परायणा गोपियों की सभा में उसका सम्मान संपादन कराया। अनुराग विलास पूर्ण अपने अंग संग के लिए उत्कंठित उस नवगोपिका को शीघ्र संयोग प्रदान किया। उसके बाद स्वच्छ चित्त होकर सखाओं के साथ भोजन का परम अनुमोदन पूर्वक हर्ष प्रकाश करते हुए श्री बलदेव के साथ भोजन करने लगे। तदनंतर सुंदर मुख सब सखाओं के साथ सरस हास परिहास पूर्वक प्रसन्नता से भोजन कर लेने के बाद अनंत लीलाधारी श्री कृष्ण ने गोप गणों को एकत्रित करने का विचार किया। विहार विशेष में दिन को शीघ्र समाप्त हुआ जानकर मुरली की ध्वनि की। ये मुरली ध्वनि विजय रूप उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण होने वाली अमृत रूपा थी। वो ध्वनि सुधा पक्षी और मृग आदि के लिए तो शिकारी के जाल के समान थी। वृक्ष और लताओं में तथा दिशा रूपी अंगनाओं के अंगों में मकरंद कलिका का उद्गम तथा अश्रुपुलक अनेक विकारों को पैदा करने वाली थी। तदनंतर अपने विरह के कारण दिन में संतप्त रहने वाली ब्रजांगनाओं की व्यथा को समाप्त करने के लिए सखाओं सहित श्री कृष्ण श्री नंदगांव की ओर चल दिए। उस समय श्री श्याम सुंदर का मस्तक गोधूल धूसरित अलकावली से शोभित था। टेढ़ी पाग में अशोक पुष्प के गुच्छों सहित कलायुक्त मोर पंख धारण कर रखा था। श्री बलदेव जी को आगे और सखाओं को पीछे तथा दोनों पार्श्वों में करके श्री कृष्ण दर्शकों के लिए मूर्तिमान प्रेमानंद स्वरूप में ब्रज में प्रविष्ट हो गए। श्री कृष्ण वन से लौट कर आ रहे हैं, इसकी सूचना पहले तो सायंकाल ही आगमन उत्सव के रूप में देता है। फिर गोधूली उस सूचना को पुष्ट कर रही थी। फिर गौओं का हंबारों से मानो सत्य है श्री कृष्ण आ रहे हैं, इस प्रकार उनके मन का दृढ़ता पूर्वक अनुमोदन कर रहा था। इसी अवसर में वेणु की मधुर ध्वनि मृगनयनी ब्रज गोपियों के मन का हरण कर रही थी। सूर्य जब पश्चिम में अस्त होने जा रहे थे और लालिमा को अंगीकार कर रहे थे, परंतु अभी आकाश में तारे नहीं निकले थे। हमें अब क्या करना है, ये सोचती हुई मानो दूसरे तारों की तरह वो अपने भवनों की छतों पर उदित हो गई। सौभाग्य संपद की पताकाएं सी लग रही। अतिशय चंचल भ्रिकुटी लताओं की चिन्मय लीला की भाव तरंगों से यमुना रूप आकाश को व्याप्त करने लगी। नेत्रों के मूंदने खोलने से कटाक्ष करती हुई नीलिमा और सफेदी के द्वारा मानो नीले और सफेद कमलों का सृजन करने लगी। जम्हाई लेने में दंत कांति युक्त सुंदर मुखमंडल द्वारा पराग से शोभित कमल वन को प्रफुल्लित करने लगी। दूर से ही श्री कृष्ण के उज्जवल मुख चंद्र की सुंदरता को अपने निकट लाने लगी। विचित्र चित्त वाले व्यक्तियों को चमत्कृत कर देने वाले कामदेव के मन में हो रहे युद्ध को प्रकाशित करने लगी। भवनों की छतों पर ही अवस्थित हो गई। कोई एक गोपी रात्रि में शीघ्र विलास उत्सव के लिए दिए हुए आश्वासन के कारण मन में अभिलाषा की वृद्धि तथा स्थायी अनुराग से हर्षित हो रही थी। उसने जब श्री कृष्ण को अपनी ओर मुख मोड़ कर आते देखा तो मन में सोचने लगी, प्रीतम मेरे भवन में अवश्य पधारेंगे। अतः अपनी सखी की तरफ आनंद पूर्वक देखने लगी। एक गोपी तो अधीर होकर अपने हाथों में मुक्ता माला लेकर अतिशय कातर चंचल नेत्रों से देखते हुए अपनी सखी से बोली, हे कुंद दंती, गजेंद्र किसी मंद गति से आ रहे ये श्री कृष्ण जब तक किसी योग्य दूसरी प्रेमवती के भवन में नहीं चले जाते तब तक तू उन्हें यहाँ ले आ। ये मेरी मोती माला तुम उपहार रूप में ले लो। मैं तुम्हें सादर प्रणाम करती हूँ। यदि तुम मेरे जीवन की रक्षा चाहती हो तो देर मत करो, झट नीचे चली जाओ।
दूसरी कोई एक गोपी बोली, अरे सखी, हमारे सास ससुर गुरुजन फटकार और ताड़ना करके हमारा क्या कर लेंगे? लज्जा की पीड़ा को व्यर्थ में क्यों सहन कर रही हैं? चल चल, अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए तरुण कल्प वृक्ष रूप इस किशोर श्री कृष्ण को लता की तरह लपेट ले, भुजाओं में भर ले। इस आनंद सिंधु में गोता लगाने से हमारे सब समस्त संताप धुल जाएंगे। इधर चल, ब्रजराज के भवन पर ही चलें, बहुत शुभ मुहूर्त आया है। इस प्रकार अनेक भावों के उद्भव और संवर्धन के कारण ब्रजांगनाएं असंबद्ध कथनोपकथन करने लगी। उनकी समस्त इंद्रियां सब ओर से हटकर श्री कृष्ण में तदाकारता को प्राप्त हो गई। वे कृष्ण मिलन उत्कंठा में अपने जीवन को मानो कंठ में रोके रहने वाली थी। उनके प्रति श्री कृष्ण भी अनुराग रसपूर्ण कटाक्षों को उछालते हुए तथा विनिमय नेत्रानंद प्राप्त करते हुए मानो मन के द्वारा उन्हें रमण करा रहे थे। ब्रज गोपियों के द्वारा दक्षिणा रूप में इस प्रेम रूप अमृत राशि को प्राप्त कर रहे थे, जिसको पृथ्वी तल पर कोई नहीं जानता। उस अमृत सार को उपलब्ध कर सजीव रूप श्री कृष्ण नंदगांव के निकट आ गए। अतिशय गाढ़ उत्कंठा रूप भूषण को कंठ में धारण करके प्रत्येक गोपी के सर्वाधिक मनोरथ को सफल करते हुए तथा उनके मुख दर्शन के महोत्सव से कुछ क्षणों के लिए आनंद रसा स्वादन करते हुए सखाओं के साथ श्री नंदलाल अपने भवन में आ गए। वे श्री कृष्ण प्रियतमा गोपियां सफलतापूर्ण चित्त के द्वारा श्री कृष्ण संग जनित आनंद को प्राप्त कर देह में विपुल पुलकावली सहित अपने अपने भवन में रह गई। वास्तव में वे शरीर से ही घरों में रहती थी, मन से तो वो श्री कृष्ण के साथ ही रहती थी। उसके बाद उन समवयस्क सखागणों के अपने अपने घरों में चले जाने के बाद निर्जल गौर और सजल श्याम मेघों की कांति वाले गौर श्याम श्री बलराम कृष्ण अपने माता पिता के नेत्रों में आनंद वृष्टि करते हुए अपने सौंदर्य माधुर्य सार में सबके आनंद दाता हो गए। तदनंतर पूर्व पूर्व दिनों की तरह हर्ष राशि दोनों माताओं श्री रोहिणी तथा श्री यशोदा जी के द्वारा दोनों की अंग धूली समयोचित जल से धो दी गई। गज शावकों की तरह धूलि रहित और स्नान करके दोनों स्वाभाविक सहज शोभा को प्राप्त हो गए। माताओं ने सुंदर वस्त्र चंदन अलंकार आदि से उन्हें विभूषित किया। पृथ्वी स्थित निष्कलंक दो चंद्रमाओं की तरह दोनों सुशोभित होकर यथा समय स्वादिष्ट भोजन सेवन करके अपने अपने भवन में जाकर बहुमूल्य शैया पर सो गए। चतुर्दश स्तवक वसंतोत्सव। प्रातःकाल पूर्व दिनों की तरह उज्ज्वल कांति सखा मंडल को लेकर श्री कृष्ण नवीन नटवेश धरकर गौओं के पीछे पीछे वन को रवाना हुए। वो भक्त वांछा कल्प तरु हैं। वन में रहने वाले पशु पक्षी वृक्ष लताओं का आर्त विरह दुख दूर करने के लिए वन में विहार करते हैं। श्री कृष्ण का विश्वास पात्र ब्राह्मण पुत्र सुंदर पुष्ट कंठधारी कुसुमासव नामक ब्रह्मचारी मनसुखा सखा समस्त सौभाग्य संपद के संपुट रूप गोकुल में उसी दिन स्वच्छंदता पूर्वक अकेला ही भ्रमण कर रहा था। दैव योग से श्री कृष्ण अनुरागिणी गोपियों की वृद्धा सासुओं ने उसे देखा तो उन्होंने उसे आदर पूर्वक अपने पास बुलाया तो वो भी कौतुक पूर्वक उनके पास चला गया। पास आए कुसुम आसव से उन वृद्धा गोपियों ने नम्रता पूर्वक कहा, प्रतिक्षण वर्धनशील प्रतिभाशाली ब्रह्मचारी जी, हम आपको जानती हैं। आप श्री कृष्ण के प्रिय नम्र सखा हो। जगत भर में आपकी धारणा शक्ति संपन्न बुद्धि प्रशंसनीय है और आप निर्भय हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अपनी बुद्धि के भूषण स्वरूप कौन से शास्त्र का आपने अध्ययन किया है। तब कुसुमासव हंसते हुए बोला, अरे ओ वृद्धाओ, मैं महातेजस्वी ब्रह्मचारी हूँ। मैंने ज्योतिष शास्त्र और आगम शास्त्र दोनों का अध्ययन किया है। बुद्धि को विरस करने वाले दूसरे शास्त्रों से क्या प्रयोजन। तब वे वृद्धा बोली, हे जगत श्रेष्ठ, इन दोनों का प्रतिपाद्य रूप प्रधान न्यास कौन सा है, उसे हमें खोलकर बताओ। तब कुसुमासव अति सरस वाणी में बोला, हे ब्रजपुर की प्रधान महिलाओं,
ज्योतिष शास्त्र के प्रभाव प्रधान हैं। वे प्रभा कांति को प्रकाशित करते रहते हैं। देखो, इस पृथ्वी मंडल में विशेष ध्यान करने योग्य भला बुरा जो कुछ बीत गया है, अथवा शुभ अशुभ जो वर्तमान में हो रहा है, अथवा भविष्य में आने वाला जो मंगल अमंगल घटनाक्रम है, वो सब ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन से जान लिया जाता है। और आगम शास्त्र का प्रभाव ये है कि देवताओं की आराधना से होनी अनहोनी सब को बदल देने में समर्थ होता है। फिर वो वृद्धा गोपियां बोली, हे ब्रह्मचारी, हम तुम पर बलिहारी हैं। ये अवसर बहुत सुंदर है, इसलिए हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हम आपको दक्षिणा में अच्छे सुखदायक लड्डू देंगे, किंतु जो हमारा प्रश्न है वो गोकुल में सबके सामने पूछने योग्य नहीं है। वो मंगल में आपसे पूछती हैं, इसका उत्तर आप दो और हमारे मन के संदेह को दूर कर दो। स्वर्ग और पृथ्वी पर ऐसा हितकारी व्यक्ति कौन है जो अपने शरीर और विद्या को दूसरों के उपकार के लिए समर्पण नहीं करता? मनसुखा हंसकर बोला, यदि आप मुझे गौएं दो तो मैं सरलता पूर्वक सब कुछ बता सकता हूँ। यदि आप मुझे गायें दो, दान क्योंकि मैं तो सूर्य की किरण द्वारा सब जान जाता हूँ। ब्राह्मणता के कारण सर्वज्ञता आदि सब प्रभावी गुण मुझ में किसी बाधा के बिना गुप्त रूप से अवस्थान करते हैं। तब वो बोली, ब्रह्मचारी जी, आपने गौओं की याचना की है। हमारी दृष्टि में तो गौएं धन आदि सब धूल के समान तुच्छ है। यदि आप हमारे प्रश्न का समुचित उत्तर दे सकते हैं तो पृथ्वी पर कौन सी वस्तु आपके लिए हम नहीं दे सकते। तब मधुमंगल ने कहा, अरे मुझे तो केवल अपनी प्रतिष्ठा स्थापन करनी है, इसलिए आप पूछो, जो पूछना है, एक बार नहीं बेशक बार बार पूछो। तब वो वृद्धा गोपियां बोली, देखिए, हमारे अपने लिए इस अकंटक ब्रज में कुछ भी भयंकर संताप नहीं है। हम सब साध्वी नारियां हैं। हम इस ब्रज में वास करती हैं, किंतु एक मानसिक रोग हमें लगा है जिसका समाधान नहीं दिखता। वो है कि हमारी पुत्र वधुएं कमलनी के समान कोमल सुंदर हैं, परंतु वो हमारे लिए जरा भी सुख का कारण नहीं हो पाई, क्योंकि वो तो विवाह के दिन से अपने पति का नाम सुनने में ही बहरी सी दिखती हैं। उनके भाई बांधव के विषय में तो वो अंधी सी हैं, उन्हें देख ही नहीं सकती। उनकी और क्या बात कहें। संसार में पत्नियों की पति के विषय में ऐसी विरसता हमने कहीं नहीं देखी। यद्यपि उनमें उनके अपने पतियों में पति होने का अभिमान तक भी उत्पन्न नहीं हुआ, तथापि हमारे लिए तो एक उत्कट दुख उपस्थित हो गया है। इस दुख का क्या प्रतिकार इलाज है, इस विचार कर हमें उपाय बताइए और अपने विशेष यश को चारों ओर स्थापित कीजिए। उनके वचन सुनकर कुसुम आसव ने कपट मौन धारण कर लिया, मानो मन में इष्ट का ध्यान करके उनकी पुत्र वधुओं की पतियों के प्रति विमुखता का कारण विचार कर रहा हो। बहुत देर विचार करके आचार्यों का सा अभिनय करने लगा। जितेंद्रिय की तरह स्थिर चित्त होकर भी खेदपूर्ण व्यक्ति की तरह रुखी हंसी हंसने लगा। वो बृहस्पति के समान मेधावी कौतुक पथ में बहुत कुशल तो था ही। उसने कहा, अरे शुभमयी श्रेष्ठ वृद्धाओ, मैं जो कहता हूँ, यदि ये वृतांत ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण के कानों पड़ गया तो मेरा समस्त सुख विनष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरा आपके ये एकांत वृतांत अवश्य सम्यक रूप से गुप्त ही रहना चाहिए। सुनो, उसे ही कहता हूँ। पहले एक फल ले आओ। उस लाए हुए फल को देखकर शकुन को विचारते हुए पुत्र वधुओं की पति विमुखता का मुख्य कारण आपको बता दूंगा। वृद्धाओं ने वो फल लाकर दे दिया। उसे हाथ में लेकर कुछ क्षण विचार करके अक्षय में तेज का कारण दुर्लभ दर्शन कुसुमासव से कहने लगा। कुसुमासव बोला, अरे ओ श्रेष्ठ गोपियों, आपके इस प्रश्न में लौकिक और अलौकिक दो प्रकार के दोष दिख रहे हैं। जो लौकिक दोष हैं, जैसे स्वभाव विरुद्धता, कुरूपता आदि जगत में प्रसिद्ध हैं, वो सब ज्योतिष शास्त्र और कथित लग्नों में संलग्न नहीं होते। परंतु जो अलौकिक दोष हैं, उन्हें आप ध्यानपूर्वक समझ लें। देखिए, इस ब्रज में तुम्हारी विरोधी कोई एक योगिनी रहती है। बड़े बड़े योगी उसके चरणों की आरती उतारते रहते हैं। वो तो सूर्य का भी छेदन करने में समर्थ है। वही वो योग माया पूर्ण कौतुक भरी है। उसने तुम्हारे पुत्रों के साथ उन गोपियों का माया में विवाह रचा है
और वही उन अनेक लोगों को विवाह की बात भी कहती है जो उसको योग माया को नहीं जानते। जो योग माया को जानते हैं वो तो उन गोपियों का आपके पुत्रों के साथ विवाह नहीं मानते। अज्ञानी लोगों में वही विवाह का प्रचार करती रहती है, उसी ने ही उनका पतियों से विरोध करा रखा है। कुसुमासव ने आगे कहा, देखो तुम्हारी जो पुत्र वधू गोपियां हैं वो स्वरूप से मानवी नहीं है, इसलिए उस योगिनी योग माया की उन पर अत्यधिक प्रीति है। इसलिए मनुष्य और अमनुष्य का मिलाप असंगत होने से स्वयं ही परस्पर तीव्र बुद्धि भेद कराकर उन गोपियों का पतियों द्वारा स्पर्श ही नहीं होने देती। वो योगिनी निश्चय ही बड़ी प्रभावशालिनी है, इसलिए आप सबको उन गोपियों में पुत्र वधू होने का भाव मन से निकाल देना चाहिए, किंतु उनमें प्रचुर भाव से ममता रखना आवश्यक है। उनके प्रति उदासीनता रखना उचित नहीं है। ऐसा करने पर वही योग माया भी आपका संताप दूर करके सदा मंगल विधान करती रहेगी। और देखो, यदि आप अपने पुत्रों की अथवा उनके धनवान होने की ख्याति सब और फैलाना चाहते हो तो तुम ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे पुत्रों द्वारा उनका कभी स्पर्श न होने पाए। काले सांप की स्त्री बलपूर्वक आकर्षित करने से कभी सुख नहीं दिया करती, प्राणहीन कर देती है। तुम्हारे पुत्रों का ये समान सौभाग्य है। उनका दृष्टि स्पर्श रूप भाग्य उन्हें प्राप्त हो गया है, उनका स्पर्श अति दुर्लभ है। कुसुमासव की बातें सुनकर वे वृद्धा गोपियां विषाद और विकलता पूर्वक किंतु निश्चय ही निरोगता प्राप्त करते हुए बोली, अरे मूर्तिमान प्राण स्वरूप विप्र बालक, तुमने जो कहा ये कथन मानव कथा नहीं, ये तो तुम्हारी मूर्तिमती सर्वज्ञता ही बोल रही है। आप महातेजस्वी हैं, आपने अपने ज्योतिष के अध्ययन का प्रभाव तो दिखा दिया, अब आगम के अध्ययन का जो पृथ्वी तल पर महान प्रभाव होता हो उसे भी दिखाइए। कौन से देवता की प्रयत्न रूप आराधन संपद से उस योगिनी द्वारा की हुई चेष्टा विलुप्त हो सकती है, उसे भी हमें बताओ और उस देवता की आराधना की विधि भी बताओ। कुसुमासव ने कहा, कोप भरी उस योगिनी के कोप को शांत करने का एक उपाय है जिसमें दूसरे देवता की उपासना की जा सकती है। वो उपाय अचूक और विशुद्ध है। इतना सुनते ही उन वृद्धों ने कुसुमासव के वचन को उत्तम संपत्ति की उपलब्धि तथा पुष्पों का हार ही माना और आनंद पूर्वक बोली, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम तो श्रेष्ठ गुणों की खान हो। हम तुमसे यथार्थ भाव में पूछते हैं कि वो देवता कौन है, उसका क्या नाम है, उसकी उपासना कैसे की जाती है। इन सब बातों को हमें विस्तार से समझाओ। तब कुसुमासव हर्षपूर्वक बोला, महाभाग्यवती महामती वृद्धाओ, ध्यानपूर्वक सुनो। इस वृंदावन में एक मूर्तिमान कुंज देवता रहता है, उसका नाम बाल कुमार काम है। वो बाल कुमार काम वो अत्यंत कालातीत है। देवताओं की पूजनिया वो योगिनी उसके सामने झुक जाती है। उस देवता की उपासना करने से वो श्याम कटाक्षकारिणी काजल युक्त नैनों से कटाक्ष करने वाली रमणियों के मनोभीष्ट पूर्ण करता है। यदि वो प्रसन्न हो जाए तो कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहता। यदि वो किसी पर कुपित हो जाए तो उसकी पिनाक धनुषधारी श्री रुद्र तथा ब्रह्मा भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। वो देवता कुंज में विहार करता रहता है, किसी को दिखता नहीं। जो उसके अनन्य भाव से नियम पूर्वक भजन करते हैं उनका ध्यान में वो आविर्भूत होता है। उसकी पूजा तो समय और नियम की अपेक्षा रखती है। वो एक दुष्कर पूजा है, उसे तो केवल पुण्य आत्मा और परम चतुर जन ही करते हैं। उसकी पूजा की दुष्करता को भी सुन लो। पूजा करने वाला बहुमूल्य मणि जटित भूषण चंदन वस्त्र धारण करके वृंदावन में स्वयं उसके लिए पुष्प चुनकर लाए। एकमात्र उसी देवता में मन को लगाते हुए लोक लज्जा तथा वृथा बातचीत छोड़कर उपासक को नित्य उसकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। कुसुमासव ने आगे कहा, देखो इस प्रकार धन के लोभ रूपी वंचना को छोड़कर अभिलाषा अनुसार तथा आचार विचार पूर्वक उत्तम से उत्तम पूजा के उपचार लेकर उस देवता के पास जाना चाहिए।
पूजक को प्रत्येक कुंज में जाकर उस देवता को सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य तीनों समय अर्पण करने चाहिए। पूजा के अंत में नवीन पत्रों की शैया पर सुलाकर बंधुओं के साथ जागरण करते हुए रात बितानी चाहिए। इस प्रकार प्रातः तथा मध्याह्न काल की पूजा तो पूजक के धर्म को परिपूर्ण करती है और सायंकालीन पूजा मनोरथ को सिद्ध कर देती है, और रात की पूजा तो समस्त अभिलाषाओं का आनंद महोत्सव प्रदान करने वाली है। ये त्रिकाल पूजा की महिमा है। इससे श्रेष्ठ व्रत मुझे जगत में मनुष्य के लिए और कोई नहीं दिखता। इस काल अनुसार देवता के सर्वश्रेष्ठ तथा यथेष्ट रक्षा करने वाले बहुत से मंत्र हैं। उनमें सर्वप्रधान और अक्षर ब्रह्म के समान अष्टादश अक्षर एक मंत्र है। यदि आप सबकी उसमें श्रद्धा विशेष हो तो उसे भी मैं आपको बता दूंगा। कुसुम आसव की बात सुनकर वो वृद्धा गोपियां मनोहर वचन बोली, हे बालाचार्य, मंत्र के बिना उपासना कैसे सफल हो सकती है? इसलिए आप उस मंत्र का भी हमें उपदेश कीजिए जिससे आपका यश चारों ओर प्रसारित हो जाए। उस अभिलषित मंत्र का उपदेश हम अपनी अपनी पुत्र वधुओं को भी कर देंगे। कुसुमासव ने कहा, आपका कहना ठीक है। इस समय वो देवता भगवान मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार मंगलमय मंगलाचरण करके कुसुमासव ने उन्हें देश कालोचित उस मंत्र का चमत्कारी उपदेश कर दिया। अष्टादश अक्षर मूल मंत्र का अर्थ बताते हुए उसने कहा कि अचिंत्य तेज युक्त रस स्वरूप निकुंज देवता को हम आत्मसमर्पण करते हैं। इस प्रकार उस देवता का पहला विशेष उपासना कांड रहस्य के साथ मैंने सरलता पूर्वक आपको बता दिया है। उसके द्वारा एकांत में उस देवता की सुंदर उपासना करने से किनारों को डुबोने वाली वेगवान नदी की तरह उस योगिनी का वेग तत्काल समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हे आर्याओं, मैंने आपकी ज्योतिष तथा आगम उपासना दोनों शास्त्रों के अध्ययन की मर्यादा का वर्णन कर दिया है। मैंने आपके प्रति पूरी तरह अनुकूलता प्रकाशित की है। इस प्रकार नवसुधामयी विशुद्ध वाणी कहकर कपटता कुशल तथा कौतुक कुशल कुसुमासव वहां से चला गया। तब वो वृद्धा गोपियां उसकी वचन चतुराई को युक्त प्रीति के साथ ग्रहण करके अपने अपने घर को चली गई। कुछ देर घर का कुछ काम न करके अपनी अपनी पुत्र वधू को मत्सर रहित होकर अपने पास बुलाया। घी की आहुति से प्रज्वलित अग्निशिखा की तरह दिदीप्यमान उनके प्रति उपदेश देने लगी। सासें कहने लगी, अरे बहुओं, आपने तो उत्तम कुल में जन्म लिया है। अपने गुणशील स्वभाव उदारता के कारण देवांगनाओं का गर्व चूर्ण करने से उनसे भी अधिक धन्य हो। किंतु आप में एक महान दोष भी है जो जगत में किसी भी नारी समाज में नहीं दिखता। वो भारी दोष है अपने पति से विमुख होना। नारी के लिए तो वैर करने वाले पति के प्रति भी ये दोष नहीं रहना चाहिए। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए सुखदायक तथा परिश्रम रहित उपाय को आप क्यों नहीं अपनाती? हम जो उपाय बताती हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनो। श्री वृंदावन में निकुंजों में विचरने वाला कोई एक अनुपम देवता विद्यमान है। वो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए अपने सौभाग्य की बाधा को नाश करने के लिए और अपने पति की प्रसन्नता तथा उसमें श्रद्धा प्रीति बढ़ाने के लिए तथा गुरुजनों की आनंद संपद विधान करने के लिए तुमको उस देवता की निरंतर आराधना करनी चाहिए।